साथियों, एक बार फिर से आपका क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी हाल ही में हुए एग्जाम में ये करंट अफेयर पूछे गए हैं। आपको पता चलेगा किस प्रकार के करंट अफेयर एग्जाम में आ रहा है, किस प्रकार का करंट अफेयर आगे आपको पढ़ना है। साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मैं उससे पहले कहना चाहूँगा आपको वीडियो को एक बार अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। लाइक एंड कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? अब ये पूछना क्या चाहता है? रूफटॉप पर पूछना चाहता है। अगर सौर ऊर्जा उत्पादन में कहेंगे ना हम, तो ये क्वेश्चन वाला खुद ही बता रहा है कि उसमें तो है प्रथम स्थान। उत्पादन के अंदर हम प्रथम स्थान पर हैं, और रूफटॉप की बात अगर करें तो उसके अंदर दूसरा स्थान हो जाएगा। रूफटॉप के अंदर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नौनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। नौनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है साथियों, कहाँ पर? काली सिंध नदी पर चल रहा है। एक बात और ध्यान है आपको यहाँ पर रखनी है। अब जैसे नौनेरा बांध का काम चल रहा है काली सिंध पर, तो एग्जामिनर क्या करता है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काली सिंध पूछ लेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ पे चल रहा है और क्या चीज़ें हो रही है। तो उससे आपको क्या है कि ज्योग्राफी या कल्चर, जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, उनका भी अनुमान आपको लग जाता है भी यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। और वो जो करंट में चीज़ें चल रही है वहीं से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है साथियों, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? स्किल एम्बेसडर अवार्ड से अशोक यादव को साथियों स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 दिया गया है। स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से दिया गया है। ये क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या है साथियों? मैंने एक बार पहले भी आपको कहा था, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपका जब ये आगामी एग्जाम आ रहा है और जिन साथियों का सेकंड ग्रेड आ रहा है ना, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए। ये 25, अब लगभग इसमें हम 30 क्वेश्चन के आसपास है साथियों, 30 से 35 क्वेश्चन है ये। तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आपके आगामी एग्जाम में इसमें से अगर 30 में 35 में से एक या दो क्वेश्चन भी आ जाता है ना, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। एक दो क्वेश्चन 30-35 में मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। तो ये हो सकता है साथियों रिपीट हो जाते हैं। जो हमने कल सॉल्यूशन किए थे पेपर के सॉल्यूशन किए, उनमें भी हमने देखा कि क्वेश्चन पुटअप हुए थे। प्रीवियस जो एग्जाम हुए उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन वही का वही सेम आ जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ें, देखें पूरा वीडियो एंड तक। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित योजना नहीं है, वो हमको बतानी है। लोक जुमिबेश, गुरु मित्र और सरस्वती, ये तीनों की तीनों शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित है। क्वेश्चन के लिए जो राइट रहेगा साथियों, जीवन धारा योजना जो है वो शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। जीवन धारा योजना इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की उड़ान परीक्षण संगठन नीति के तहत खालिस्तान में एक नई उड़ान परीक्षण अकादमी खोली जाएगी। कहाँ पर एक उड़ान परीक्षण अकादमी खोली जाएगी? हमको तो ये बात देखनी है कि कहाँ पर उड़ान परीक्षण अकादमी। किशनगढ़ अजमेर के अंदर उड़ान प्रशिक्षण अकादमी, किशनगढ़ अजमेर के अंदर उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल पधारो जैसाण री लाडली योजना ने कौन सी आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? स्कूल पधारो जैसाण री लाडली योजना के तहत कौन सी आयु वर्ग की जो है बालिकाओं को लक्षित किया गया है? कौन सी बालिकाओं के लिए? ये 10 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, 10 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनके लिए है साथियों ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन दो शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर जो आपका एग्जाम है उसमें रिपीट हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान के अंदर पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए दो शहरों के अंदर आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी। वो जयपुर और जोधपुर के अंदर की जाएगी साथियों, जयपुर और जोधपुर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, जोधपुर एंड जयपुर के अंदर की जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो इसे शेयर जरूर कर दिए करें आप। तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए हैं। ये पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए हैं? कौन से खेल के लिए दिए गए हैं साथियों? ये
सोनल कलाल को दिया गया है, अनाया गर्ग को दिया गया है। ध्यान रखना, सोनल कलाल और अनाया गर्ग को क्रिकेट के लिए। क्या हो जाएगा साथियों? इसके लिए क्रिकेट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान निश्चय पोषण योजना का संबंध, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवा दिया था। और ये जो फॉरेस्ट गार्ड के जो पहले एग्जाम हुए थे ना नवंबर के टाइम, उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। आप देख सकते हो नवंबर के टाइम जो एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ था, अब फिर ये दोबारा पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है साथियों। निश्चय पोषण योजना का संबंध टीबी के मरीजों से है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके आगामी एग्जाम में फिर रिपीट हो सकते हैं। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, टीबी के मरीजों से संबंधित है राजस्थान निश्चय पोषण योजना साथियों। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष के अंदर घोषित की गई थी, हमको बताना है। राजस्थान के अंदर अगर हम प्रथम पर्यटन नीति की बात करें तो 2001 के अंदर आती है। कब आती है साथियों? 2001 में। 2001 में भी कब? तो 27 सितंबर 2001 के अंदर राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति आती है। अगर आपसे अब मैं ऐसे बोल दूं कि न्यूनतम नीति कब आई हुई है, नई जो पर्यटन नीति है वो कब आई हुई है, तो नई पूछी जाए तो आप लिखोगे 9 सितंबर 2020। नई कब आई हुई है? नई आई हुई है 9 सितंबर 2020। पुरानी वाली 27, मतलब प्रथम जो आई थी वो 27 सितंबर 2001 में आई थी। 2001 में आई थी, नई वाली 9 सितंबर 2020। इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई थी, किसमें हुई थी? मवेशियों यानी गायों के अंदर ये समस्या आई थी। लंपी डिजीज किस में आया था? गायों में आया था साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में अमागढ़ रिजर्व खबरों में रहा था। अमागढ़ खबरों में रहा, अमागढ़ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जयपुर के अंदर है। और ये क्या है? लेपर्ड सफारी है। यहाँ पर क्या है? लेपर्ड सफारी। अमागढ़ जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 19 से 20 अगस्त को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया है। डिजी फेस्ट की बात कर रहा है। 19 से 20 अगस्त 2022 को आयोजित डिजी फेस्ट का आयोजन हुआ है। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? जयपुर के अंदर आयोजन हुआ है साथियों। कहाँ पर हुआ है? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले को किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा के अंदर बनेगा, किस नदी के ऊपर पुल बनेगा वो आपको बताना है। बांसवाड़ा के अंदर बनेगा अनास नदी पे। कौन सी नदी पे बनेगा? अनास नदी पे पुल बनेगा साथियों। कौन सी पे बनेगा? अनास नदी पे पुल बनेगा। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? साथियों अगर आपने इस बात पे गौर किया, मैं एक बार रिपीट ये क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखो अभी इसने बांसवाड़ा के अंदर पुल बन रहा है ना अनास नदी पे, इस वजह से इसने माही नदी की वो बाई लेफ्ट साइड वाली नदी भी पूछी थी। ये आप ध्यान से देखिए। तो ये चीज़ें हैं ना, इनको आप लिंक कीजिए। जैसे अब क्वेश्चन करंट अफेयर का था और इन्होंने ज्योग्राफी में भी इसको पुट अप कर लिया, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ। तो आपको जो विशेष करंट में चर्चित टॉपिक हैं उनको, उनके जो जैसे ज्योग्राफी है या हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कंप्लीट चेक कर लेना है भी क्या है, किस प्रकार रहेगा। तो जैसे अभी माही, इसमें क्या हो कि माही की सहायक हुई तो माही की सहायक नदियाँ कौन सी है, अनास कहाँ से निकलती है। तो इस प्रकार की जो बातें आपको ध्यान देखनी है साथियों। जिस क्वेश्चन में हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको वो चीज़ें देखनी है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, आपके आगामी एग्जाम में इसको बहुत, इससे आपको क्या है फ़ायदा मिलने वाला है। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन अलवर के अंदर पाए जाते हैं साथियों। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 खेल पुरस्कारों को गुरु विशिष्ट पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार की राशि जो है ना 1 लाख से बढ़ाकर कर दी गई है। गुरु विशिष्ट पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है साथियों। कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए कर दी है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब दूसरे पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया जाएगा साथियों? यूरेनियम प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में फिर रिपीट होने के चांस है। तो यूरेनियम प्रोजेक्ट जो है सीकर के अंदर, यूरेनियम प्रोजेक्ट सीकर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? शंकर पवन विद्युत उत्पादन, यानी सौर और शंकर दोनों एक साथ लगे हुए हैं, हाइब्रिड इसको बोल सकते हो आप।
ये आपसे हाइब्रिड पूछना चाहता है तो हाइब्रिड लगा है वो जैसलमेर के अंदर लगा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाइब्रिड कहाँ है? जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान के किस जिले की सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है? स्वर्ण जयंती बनाती है कौन सी सरस डेयरी बतानी है हमको? 17 अगस्त 2022 को ये बनाता है साथियों अजमेर। अजमेर सरस डेयरी जो है 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाती है, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई। 17 अगस्त 1972 को सरस डेयरी अजमेर वाले की स्थापना होती है और इसने 17 अगस्त 2022 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान, कौन सा अभियान है? ये अभियान का नाम भी ध्यान रखना है, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है। कब तक उसको पाने का लक्ष्य हमारा रखा गया है? 2025 तक। कब तक रखा गया है साथियों? 2025 तक उसको पाने का लक्ष्य हमने रखा है। गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदल दिया गया है साथियों और उसका नया नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया गया है। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम कर दिया गया है, ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों व वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों व वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है साथियों, हमको यहाँ पर बताना है। इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? राज संबल। राज संबल पोर्टल को लॉन्च किया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? क्या है योजना? कौन सी है? शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना नाम ध्यान रखना है के अंतर्गत राजस्थान सरकार क्या महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो 55,000 रुपए की। 55,000 रुपए की करेगी साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने जुलाई 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया है। जुलाई लिखा हुआ है, जुलाई 8 को अपना 75वां स्थापना दिवस बनाता है साथियों। हाल ही में कौन, और राजस्थान राज्य का प्रथम है। ये क्वेश्चन भी हमने कल वैसे करवा दिया था, आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा दिया था। आज ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको दोबारा इसमें बता रहे हैं, तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय हो जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक के बारे में पूछना चाहता है, चर्चा में थी। किस खेल से संबंधित है शालिनी पाठक? कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? कबड्डी से संबंधित है। सरिता मोर संबंधित है। सरिता मोर किससे संबंधित है? सरिता मोर जो है साथियों कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती से संबंधित है साथियों। मैं आपके लिए ना ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए करंट अफेयर में जो नीतियाँ राजस्थान की चल रही है ना, कौन कौन सी नीतियां राजस्थान की चल रही है, वो टॉपिक हम मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। वाटरहोल गणना 2022 के अनुसार झालना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में वृद्धि हुई है। वाटरहोल गणना होती है 2022 की हुई है, उसके अनुसार झालाना और आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है साथियों? उसके अनुसार 43% की, 43% की वृद्धि उसके अंदर देखी गई है। नेक्स्ट है ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। बजट 2022-23 की ये घोषणा की गई थी, तो बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। कहाँ पर साथियों? जयपुर के अंदर ये बनने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं और भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? जगदीप धनखड़ राजस्थान के रहने वाले 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं साथियों। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथियों। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। जो भी सोर्स आप यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर वीडियो को सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।